नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चंस को। इसमें कितने क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं? तो 3 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और अभी आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या करना है, तो यहाँ पर ये जो ब्लैंक प्लेसेस दिए गए हैं इनको हमें फिल करना है, यानी कि भरना है। बताओ यहाँ पर क्या क्या आएगा। तो चलिए समझते हैं कि इसमें क्या बातें दी गई है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे शेप्स दिए गए हैं। यहाँ पर क्या दिया है, सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन का मतलब क्या होता है कि आप ना उसको किस प्रकार से घुमा रहे हो, यानी मतलब किसको बेस मान कर आप क्या कर रहे हो, उस फिगर को रोटेट कर रहे हो, वही आपका क्या होता है दोस्तों, सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे सर्कल की, तो ये लीजिए मैंने इस तरीके से सर्कल बना दिया। ठीक है, अब सर्कल को मैं क्या कर रही हूँ, रोटेट करवा रही हूँ, यानी कि घुमा रही हूँ। ओके, तो इसमें सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन हमारा क्या हो जाएगा, तो जो इस सर्कल का सेंटर है ना प्यारे बच्चे, वही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं एक स्क्वायर की, तो स्क्वायर में सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, तो देखो दोस्तों, ये जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ रोटेशन कहेंगे। समझ में आया? तो इस तरीके से हमें हर एक फिगर का सेंटर ऑफ रोटेशन बताना है। फिर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताना है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे हम रोटेशनल सिमेट्री में देख रहे थे ना, ऑर्डर बता रहे थे। ओके, जैसे हमने देखा था कि जो आपका क्या होता है, ये स्क्वायर होता है, इसमें हमको ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना मिलता है, 4 मिलता है। तो स्क्वायर के केस में हम लोग क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन में 4 लिखेंगे। ठीक है, रोम्बस में या फिर पैरेललोग्राम में हमको ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना मिलता है, तो पैरेललोग्राम में हमने देखा था कि 2 मिलता है। तो पैरेललोग्राम के केस में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमको बताना है एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन का मतलब क्या होता है कि आप उसको किस एंगल पे मूव करवा रहे हो, यानी किस एंगल से घुमा रहे हो कि वो एग्जैक्टली अपने ओरिजिनल फिगर जैसा ही दिखाई दे रहा है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, किसका एग्जांपल ले लूं, तो ये लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ। चलिए मैं ना यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ। इस तरीके से मैंने एक फिगर बना दिया। ठीक है, आई होप, चलो यहाँ पे हम चलते हैं। ये तो हमारा हेक्सागोन है, उसको छोड़ो, इधर आप देखो। इस तरीके से प्यारे बच्चों मैंने ना यहाँ पे एक फिगर बना दिया। ठीक, आप थोड़ा समझिएगा, मेरा फिगर ना अच्छे से नहीं बना है, मेरे को अच्छे से बनाती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे ना, बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो ये लीजिए मैंने कुछ मतलब प्लस के जैसा कुछ तो बना दिया है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको बना दिया है। अब जरा इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। ओके, अब मैं इसको क्या करवा रही हूँ दोस्तों, रोटेट करवा रही हूँ। ठीक है, तो कितना रोटेट करने पे मुझे ये ओरिजिनल फिगर जैसा दिखाई देगा। तो देखो बच्चों, मैंने इसको 90 डिग्री मूव करवाया। देखो पहले ये कैसे था, पहले ये ऐसा था। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल पोजीशन है, अब ओरिजिनल फिगर है। ठीक है, क्या है बच्चों, ओरिजिनल फिगर। रुको, मैं इसका डुप्लीकेट लेकर के आती हूँ और इसमें आपको रोटेट करके दिखाती हूँ। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर ना मैं यहाँ पे निशान बना देती हूँ। ये लीजिए मैंने यहाँ पे निशान बना दिया। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, रोटेट कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया है दोस्तों, रोटेट कर दिया। ठीक है, तो अब देखो मैंने इसको कितना घुमाया, यहाँ से मैं इसको कहाँ पर लेकर के गई, यहाँ से। ये सब आपस में इक्वल है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, सब कुछ बराबर है। देख लो, ये भैया तुम बराबर हो जाओ। ठीक है, ये सब कुछ बराबर है, राइट। तो देखो इसको मैंने कितना घुमाया, मैं इसको यहाँ से यहाँ लेकर के गई, यानी ये वाला जो साइड था ना प्यारे बच्चों, आप समझिएगा। चलो ये वाला जो साइड था वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पर, मतलब ये कितना मूव हुआ है, 90 डिग्री मूव हुआ है। ठीक है, तो जब हमने इसको 90 डिग्री घुमाया तो हमने क्या देखा, ये अपने ओरिजिनल पिक्चर जैसा ही दिखाई दे रहा है, ओरिजिनल शेप जैसा था ये वैसा ही दिखाई दे रहा है। मतलब इसमें जो हमारा एंगल ऑफ रोटेशन है ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं इसको आगे भी 90 डिग्री मूव करवाऊंगी, ये लीजिए मैंने इसको वापस से ये 90 डिग्री मूव करवा दिया, तो ये वापस से अपने ओरिजिनल फिगर जैसा ही दिखाई दे रहा है ना। यानी कि इसमें देखो हर 90 डिग्री पे ये क्या हो रहा है, सेम टू सेम हो रहा है, बराबर। हर 90 डिग्री पे वापस से मैं इसको 90 डिग्री और घुमा देती हूँ। ये लीजिए मैंने इसको वापस से 90 डिग्री और घुमा दिया, तो फिर से ये ओरिजिनल पोजीशन जैसा ही आ गया, मतलब ओरिजिनल फिगर जैसा ही आ गया। मतलब इसमें एंगल ऑफ रोटेशन हमारा क्या होगा दोस्तों, एंगल ऑफ रोटेशन हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री, क्योंकि हर 90 डिग्री पे ये क्या हो रहा है, अपने ओरिजिनल फिगर जैसा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका होता है एंगल ऑफ रोटेशन। अब भूलोगे नहीं ना, याद रहेगा ना आप सभी लोगों को। जैसे जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें हमको एंगल ऑफ रोटेशन कितना मिलता है, तो उसमें हमको एंगल ऑफ रोटेशन मिलता है प्यारे बच्चों 120 डिग्री का। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको, अच्छा वो 120 डिग्री कैसे आता है मैं बताऊंगी, जब हम पहुंचेंगे उस पर तब सारी बातें बताऊंगी, अभी चिंता मत करो। चलो अभी हम इस फिगर पे चलते हैं, यानी इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। तो आइए बच्चे टेबल कंप्लीट किया जाए। स्क्वायर की हम बात करेंगे तो इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा बताइए, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दूं ताकि मुझे ना प्रॉपरली यहाँ पे जगह मिले लिखने का। रुको, अभी आएगा, कोई टेंशन मत लेना, आराम आराम से हम करेंगे। ओके,
चलो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इसको थोड़ा ना पतला करती हूँ मैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना दोस्तों, वही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ रोटेशन। किसमें, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर की बात कर रहे हैं, बराबर। तो इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल, डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑर्डर नहीं, सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसमें क्या होगा, तो मैंने आप लोगों को बताया ही था, पहले भी बताया था, अब भी बता रही हूँ, और अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा याद भी करवा देती हूँ। हमने ना इसके ऊपर बेस्ड ना क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जैसे रोटेशनल सिमेट्री में, अच्छा इसमें नहीं था, रोटेशनल सिमेट्री इसमें नहीं था, चलो मैं आपको प्रैक्टिकली पूरा करके बताती हूँ। देखो जैसे कि ये रहा हमारे सामने, क्या रहा बच्चों, ये हो गया हमारे सामने स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इसके साथ सभी के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, बराबर, तो अब हमें यहाँ पे बताना है दोस्तों ऑर्डर ऑफ रोटेशन, यानी कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन मतलब अगर हम इसको पूरा 360 डिग्री तक मूव करते हैं तो ये कितने बार रोटेशनल सिमेट्री बनाता है, ये हमें देखना है। देखो दोस्तों, अगर मैं इसको मूव करूं, ठीक है, मैं आपको ऐसे ही अपने हाथ से ही ऐसे बना के बताती हूँ। देखो मान लो कि ये वाला मेरा पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लगा दिया, इधर चाहे तो आप इधर लगा दो, ठीक है। तो जब मैं इसको एक बार घुमाऊंगी 90 डिग्री से, तो क्या होगा, ये जो है ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका स्क्वायर है ना बच्चों, ये ओरिजिनल स्क्वायर जैसा ही दिखाई देगा, क्योंकि एक बात आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि स्क्वायर में सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये वाला देखो, ये पॉइंट इधर आ गया, यानी कि 90 डिग्री हमने इसको घुमाया, और जब हमने 90 डिग्री घुमाया तो यहाँ पे हमको क्या मिला, तो ये ओरिजिनल फिगर जैसा ही दिखाई दे रहा है। फिर से हमने इसको रोटेट करवा दिया, तो अब ये जो पॉइंट है वो इधर आ जाएगा, लेकिन फिर भी ये ओरिजिनल पिक्चर जैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। फिर हमने वापस से इसको मूव करवा दिया, तो ये वाला जो पॉइंट था वो इधर आ जाएगा, और ये ओरिजिनल फिगर जैसा ही दिखाई देगा। फिर से हमने इसको घुमा दिया तो पॉइंट इधर आ जाएगा, और ये ओरिजिनल पिक्चर जैसा ही दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें देखो हमको ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या मिलता है, तो वो मिलता है दोस्तों 4। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों 4। और एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, यानी कितने डिग्री घुमाने पे हमको मिल रहा था रोटेशनल सिमेट्री। तो प्यारे बच्चों बताइए, 90 डिग्री पे मिल रहा था, हर 90 डिग्री पे, तो इसीलिए इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन है ना, वो हमें क्या लिखना होगा, वो हम यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को 90 डिग्री हमने कैसे लिखा। वैसे 90 डिग्री मतलब ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है ना बच्चों, ये निकालने का एक और तरीका मैं आप लोगों को बताऊं। जैसे कि हम किसी भी पिक्चर को कितना घुमाते हैं, 360 डिग्री घुमाते हैं, ठीक है। अब 360 के बीच में इसका ऑर्डर कितना मिला है हम लोगों को, 4 मिला है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ना 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रोटेशन तो हमको 4 मिला है। तो 360 डिग्री को आप 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, तो 4 9 से 36 होता है, 0 का 0 यानी कि 90 डिग्री आ गया। तो आप ऐसे डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में भी क्या होगा प्यारे बच्चों, बताओ, सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, वही डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, देखो ये हमारा मान लीजिए रेक्टेंगल है, तो इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ रोटेशन, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, बराबर। फिर यहाँ पर हमें क्या बताना है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होता है पता है आप सभी लोगों को, आओ मैं बताती हूँ। देखो अब मान लेते हैं, क्या मानेंगे हम, ये पहले गायब करो। देखो बच्चों, ये मान लो कि ये है आपका रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल में जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो क्या होता है, जरा आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पूरा ये घुमा करके ही बताती हूँ, ठीक है। आओ, कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट करवा दिया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ रोटेशन तो आपको पता चल गया। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने इस तरीके से निशान बना दिया। अब मैं इसको रोटेट कर रही हूँ, तो ये लीजिए मैंने इसको 90 डिग्री से घुमाया। कितने डिग्री से घुमाया, 90 डिग्री से घुमाया। तो क्या ये हमारा ओरिजिनल पिक्चर जैसा दिखाई दे रहा है, बताओ जल्दी से। नहीं दिखाई दे रहा। तो हम इसको वापस से घुमाएंगे 90 डिग्री और, यानी कि टोटल हमने इसको कितना घुमा दिया, 180 डिग्री घुमा दिया। देखो पहले हमने 90 डिग्री घुमाया था, है ना, पहले हमने 90 डिग्री घुमाया था, फिर हमने इसको 180 डिग्री घुमा दिया। या फिर अगर आपको ये डिग्री समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, बस आप ये देखो कि पूरा जब हम एक चक्कर इसको लगवा रहे हैं तो ये इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आ रहा है, ठीक है। बस आप ये देखो,
तो देखो बच्चों यहाँ पर ये ओरिजिनल फिगर जैसा दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें ऑर्डर कितना आ गया, 1 आ गया। अब वापस से हम इसको घुमाएंगे तो ये लीजिए मैंने इसको वापस से 90 डिग्री घुमाया, फिर से ये नहीं दिख रहा ओरिजिनल जैसा, लेकिन अब मैंने इसको घुमा दिया तो यहाँ पे आकर के 360 जो है ये पूरा कंप्लीट भी हो गया और ये अपने ओरिजिनल पिक्चर जैसा दिखाई भी दे रहा है। मतलब इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमको क्या मिला है बताओ जरा, तो 2 मिला है। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, अब देखो, अब एंगल की बात आ गई कि अभी एंगल का क्या करें, एंगल ऑफ रोटेशन इसमें क्या लिखे, तो मैंने आपको कहा था ना 360 डिग्री को 2 से ना आप डिवाइड कर दो। ठीक है, 360 डिग्री को 2 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो 2 1 2, फिर इसमें से 1 बचेगा, 2 8 16 और यहाँ पे 0, यानी कि 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन हमको कितना मिलता है दोस्तों, तो ये हमको मिलता है 180 डिग्री। यानी अगर हम लोग रेक्टेंगल को 180 डिग्री पे घुमाएंगे तब जाके वो ओरिजिनल फिगर जैसा, ओरिजिनल शेप जैसा ही दिखाई देगा। ठीक है, जो हमने वहां पे प्रैक्टिकल करके भी समझाता है, तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे नेक्स्ट फिगर जो है बच्चों वो है आप लोगों के सामने रोम्बस। अगेन रोम्बस का जो ये सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, तो वही डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। ओके, अब चलो ऑर्डर ऑफ रोटेशन हम देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल, रोम्बस। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आपको रोम्बस ड्रॉ करके बताती हूँ। तो रोम्बस ये लीजिए मैंने इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया। अब रोम्बस में ध्यान रखिएगा सबके सब साइड्स क्या होते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। ओके, चलो अब देखो आप लोग ध्यान से, ये हमारा रोम्बस है बराबर। तो अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, घुमाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लीजिए निशान लगा दिया। अब मैं इसको रोटेट करूंगी और देखूंगी कि कहाँ कहाँ पे ये ओरिजिनल फिगर जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये लीजिए मैंने इसको इस प्रकार से एक इस तरीके से घुमा दिया। ठीक है, तो क्या ये ओरिजिनल फिगर जैसा दिखाई दे रहा है, देख लो जरा अच्छे से देख लो, एकदम जी भर के इसको देख लो और समझ लो, क्या ये हमको ओरिजिनल फिगर जैसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा देखिए ध्यान से और बताइए मुझे। तो मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है क्या, देखो अलग दिख रहा है ना, ध्यान से देख के बताना। बिल्कुल देखो, ये पहले कैसा था, ये ऐसे जा रहा था, यहाँ पर देखो ये ऐसे आ रहा है, मतलब ये ओरिजिनल पिक्चर जैसा नहीं है। ठीक है, अब वापस से हम इसको घुमाएंगे। तो ये लीजिए बच्चों मैंने ऐसे करके वापस से इसको घुमा दिया। अब बताओ क्या ये ओरिजिनल पिक्चर जैसा दिखाई दे रहा है, तो अब मिला लो, आप कहेंगे हाँ जी हाँ अब तो दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमको 1 मिल गया। फिर वापस से हम इसको घुमाते, फिर से 90 डिग्री पर घुमाया, तो क्या ये ओरिजिनल पिक्चर जैसा दिख रहा है, नो 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 नहीं दिख रहा। फिर से हम इसको घुमा देंगे। ठीक है बच्चों, ये लीजिए हमने घुमा दिया और 360 डिग्री यहाँ पे कंप्लीट होता है और ये वापस से ओरिजिनल पिक्चर जैसा दिखाई देने लगा। यानी कि इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमको क्या मिला है दोस्तों, 2 मिला है, यानी कि हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, तो अब एंगल ऑफ रोटेशन बता दीजिए, 360 डिग्री को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आया था ना 180, यानी कि इसमें भी आपको क्या लिखना पड़ेगा प्यारे प्यारे बच्चों, 180 डिग्री लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी रोम्बस के केस में भी जो हमारा एंगल ऑफ रोटेशन है वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों इक्विलैटरल ट्राइंगल की। ठीक है, अब इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो हमारा एंगल नहीं सेंटर ऑफ रोटेशन है वो क्या होगा, तो देखो मैं आपको बताती हूँ। इक्विलैटरल ट्राइंगल आप सभी को मालूम है, जिसमें जो तीनों के तीनों साइड्स हैं वो क्या होते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है वो बड़े प्यार से बना दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें तीनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है इसमें अगर मैं लाइन सिमेट्री की बात करूँ तो वो हमको 3 मिलता है, आप सभी को पता है। ठीक है, मैंने इस तरीके से यहाँ पे मान लीजिए कि लाइन सिमेट्री मैंने ड्रॉ किया, यहाँ से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, इधर से भी इधर से भी। ठीक है, अब ये जो लाइन सिमेट्री हम बच्चों ड्रॉ कर रहे हैं ये एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप देखोगे इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर तो वो होता है हमारा मीडियन। ठीक है, मीडियन होता है। ठीक है, अब ये जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना प्यारे बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा, एंगल नहीं सेंटर ऑफ रोटेशन। यही इसी को सेंटर मान करके हम इसको ऐसे ऐसे क्या करेंगे बच्चों, घुमाएंगे, गोल 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 घुमाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। ओके, तो यहां पर हम लिख देते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। ठीक, अब ऑर्डर ऑफ रोटेशन की हम जरा बात कर लेते हैं। आओ बच्चों देखो, अब मैं आपको बताती हूँ ऑर्डर ऑफ रोटेशन के बारे में। रुकिए, इसको मिटाने दीजिए पहले। तो यहाँ पे हम इसी का डुप्लीकेट लेकर के आते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने ये ट्राइंगल
बना लिया, मतलब इसका डुप्लीकेट भी हम लेकर के आ गए। अब इसे हम घुमा के देखेंगे कि क्या ये हमारा ओरिजिनल पिक्चर जैसा दिखाई दे रहा है। तो चलो बच्चों, इसको हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने ये निशान बना दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको रोटेट हम करवाएंगे, तो ये लीजिए मैंने इस तरीके से इसको घुमा दिया। क्या ये अपने ओरिजिनल पिक्चर जैसा दिखाई दे रहा है? नहीं। फिर से मैंने इसको वापस से क्या कर दिया, इस तरीके से घुमा दिया। अब बताओ क्या ये ओरिजिनल शेप जैसा दिखाई दे रहा है? अच्छे से देखो और अभी ध्यान से देख करके आप लोग बताओ। तो जी हाँ, अपने ये ओरिजिनल पोजिशन में आ चुका है ना, क्योंकि इसके तीनों के तीनों साइड्स इक्वल है भाई। ओके, तो याद रखना, तीनों अगर साइड्स इक्वल है ना तो फिर वो सेम टू सेम ही दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पर हमको एंगल नहीं, ऑर्डर ऑफ रोटेशन अभी एक मिल चुका है। वापस से हम इसको मूव करवाएंगे, यानी कि घुमाएंगे। तो मैंने इसको इस प्रकार से घुमा दिया। बताओ क्या ये ओरिजिनल पिक्चर जैसा दिख रहा है? बोलो जल्दी से। तो जी हाँ, बिल्कुल ये ओरिजिनल पिक्चर जैसा दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा मतलब एक और मिल गया रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, एक और ऑर्डर इसका मिल गया। फिर उसके बाद मैंने वापस से इसको मूव करवा दिया। तो क्या ये ओरिजिनल पोजीशन में आ चुका है? तो जी हाँ, बिल्कुल अब ये ओरिजिनल पोजीशन में आ गया है। ठीक है, यानी कि इसमें टोटल कितना हमको ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, तो वो मिल जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, मुझे पता है कि जब मैं ऐसे घुमा रही थी, तो जैसे मैंने इसको ऐसे घुमाया है ना, आप बोलेंगे कहाँ दिख रहा है, एक ज्यादा दिख रहा है, एक बड़ा दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा होगा। लेकिन मेरा मतलब आप अगर आपका ये जो ट्रायंगल है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा, जैसे यहाँ पर अगर मैं देख पा रही हूँ, तो ये वाला साइड जो है ना, वो मैंने थोड़ा सा आई थिंक बड़ा बना दिया है। ठीक है, बट ये एक्चुअल में तीनों के तीनों साइड्स क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया है, इसी कारण से क्या हो रहा होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर आपका ट्रायंगल पूरा प्रॉपरली बना हुआ रहेगा, तो फिर आप देख पाएंगे कि उसमें हमको ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या मिलेगा, तो वही मिलेगा। जैसे मैं आपको वापस से ये करके बता देती हूँ एक बार फिर से। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको ये करके बताना चाहती हूँ, क्योंकि अब देखो, अब ये बराबर लिया है हमने। हाँ, आई थिंक मैंने बराबर लिया है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे इसको वापस से कॉपी कर दिया और ये लीजिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। तो ये लीजिए मैंने इस प्रकार से इसको घुमा दिया। ठीक है, तो अब बताओ क्या ये ओरिजिनल पिक्चर जैसा दिखाई दे रहा है? अब तो आप पक्का बोलेंगे हाँ भैया दिख रहा है। तो यहाँ पे हमको ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 मिल गया। फिर उसके बाद हमने इसको इस प्रकार से मूव करवा दिया, तो फिर से ये ओरिजिनल पिक्चर जैसा दिखाई दे रहा है। बोलो हाँ, दिखाई दे रहा है, यानी कि वापस से ये आ जाएगा। फिर हम इसको घुमा देंगे कुछ इस प्रकार से। अरे घूम जा भाई, ये लीजिए, तो हमको वापस से ये ओरिजिनल पिक्चर जैसा ही दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पे एक और ऑर्डर हमको मिल गया रोटेशन का, यानी कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमको यहाँ पे कितने मिलते हैं, 3 मिलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 3 लिख देंगे। इसके अंदर क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 लिखेंगे। ठीक है, अब एंगल ऑफ रोटेशन की बात चली है, तो ऑर्डर एंगल ऑफ रोटेशन क्या आएगा, तो मैंने आपको बताया था ना कि 360 से आप क्या करेंगे, मतलब 360 को 3 से डिवाइड करेंगे। ये जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है इससे हम डिवाइड करेंगे, तो कितने बार में जाएगा, देखो 3 1 3 और 3 2 6, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि 120 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों 120 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे अगले फिगर के, रेगुलर हेक्सागोन की। ठीक है, अब ये जो हेक्सागोन होता है, इसमें हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, हेक्सागोन का फिगर तो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसको कर देते पहले तो गायब। ठीक है, अब ये है बच्चों आप लोगों का हेक्सागोन। ओके, चलो इसका हम डुप्लीकेट लेके आ जाते हैं। यस, ये आ गया बच्चों इसका डुप्लीकेट। कहाँ जा रहे हो, कोई बात नहीं, तुम बहुत भागते हो। चलो, तो ये हमारा हेक्सागोन आ चुका है। अब इसके ऊपर जरा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, इसमें हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा। तो देखो, मैंने ना इसको यहाँ से एक लाइन खींचा और ऐसे करके मिला दिया। ठीक है, मतलब ऐसे किनारे किनारे मिला दिया। ये देखो, ऐसे करके मैंने इसको यहाँ से मिला दिया, ऐसे मैंने यहाँ से मिला दिया। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये जो मैंने क्रॉस क्रॉस में लाइन खींची हुई, ये क्या है, ये है डायगोनल। ठीक है, हेक्सागन के क्या है, डायगोनल्स हैं। तो इन सभी का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दैट इज योर पॉइंट ऑफ रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, वही लिखेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। ओके, चलिए, रेगुलर हेक्सागन इसमें भी क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। ठीक, चलिए ये हो गया। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशन हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा हेक्सागोन होता है, इसमें टोटल कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं, बराबर। आप काउंट कर लो, 6 साइड्स ही है। तो अगर 6 साइड्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है ना, वो भी 6 ही आएगा। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं, तो देखो, मैंने इस तरीके से ये निशान बना दिया, बराबर। अब देखो बच्चों, मैं इसको रोटेट करवाऊंगी, घुमाऊंगी। ये लीजिए, मैंने इसको घुमाया घुमाया, इस प्रकार से घुमाया।
थोड़ा और घुमा देते हैं, ठीक है। देखो अब ये ओरिजिनल शेप में अपने आ चुका है ना, जैसा पहले वाला फिगर था वैसा ये बन चुका है बराबर, यानी कि एक मिला हम लोगों को यहाँ पे ऑर्डर। वापस से हम इसको घुमाएंगे तो ये लीजिए बच्चे, मैंने इस तरीके से इसको घुमा दिया थोड़ा और, ठीक। हाँ देखो अब ये ओरिजिनल जैसा दिखाई दे रहा है तो वापस से एक मिल गया बराबर। अभी आप बस घुमाते जाना। देखो ये हमने इस तरीके से इसको घुमा दिया, कैसे घुमाया, रुको रुको, यहाँ पर हम लेकर के आए थे ना इसको थोड़ा और, ये छोटा बड़ा हो गया। 1 मिनट, ये फिगर ना एक्चुअल में गायब हो जा रहा है। हाँ तो यहाँ पे ऐसा करने से, रुको कहाँ से हमने शुरुआत करी थी, एक बार मैं फिर से आपको करके बताती हूँ। यहाँ से हमने शुरुआत करी थी ना, तो देखो बच्चों अगर मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, क्योंकि ये फिगर ना पता नहीं क्यों गायब हो जा रहा है, तो मैंने इसको घुमाया, ठीक है। तो अब ये वाला जो शाइन है, ये वाला जो पॉइंट है वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, तो बोलो ये मिल गया हमको एक, ठीक है। फिर से हम जब इसको घुमाएंगे तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा बराबर, तो वापस से एक हो गया। फिर घुमाएंगे तो ये इधर आएगा, ठीक है, ओरिजिनल जैसा ही दिखाई देगा। फिर घुमाएंगे तो यहाँ पर एक और आ गया, एंड देन यहाँ पर फिर लास्ट में जब हम एक बार और घुमा देंगे तो फाइनली ये जो पॉइंट है वो इधर आ जाएगा। यानी टोटल जो हमको ऑर्डर ऑफ रोटेशन है बच्चों वो कितना मिलेगा, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 6, ठीक है। समझ में आया कि नहीं कैसे किया हम लोगों ने। आप ना ये फिगर ना घुमा करके देख लेना, ठीक है। जब आप घुमाएंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है, 6, ठीक है। अब एंगल ऑफ रोटेशन की हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों। तो एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पे क्या होगा, तो 360 डिग्री को आप ना 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो बताइए कितना आएगा। तो 6 6 कितना होता है दोस्तों, 36 होता है बराबर। और ये वाला 0 हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 60 डिग्री आएगा। कितना आएगा प्यारे प्यारे बच्चों, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। मतलब हर 60 डिग्री पे जो हमारा फिगर है वो सिमेट्री बनाएगा, रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं हमारे अगले फिगर की, विच इज योर सर्कल, ठीक है। अब सर्कल में क्या होता है, सेंटर ऑफ रोटेशन, तो वो होता है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख दो बच्चों सेंटर, ओके। सर्कल का जो सेंटर है वही होगा, ओके। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशन बता दो कि सर्कल में कितना होता है। तो सर्कल का तो बहुत ईजी है, देखो ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमारा होता है, देखो बच्चों सर्कल, ये लीजिए मैंने बना दिया, ठीक है। अब इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसमें हो सकता है हमारा इनफाइनाइट, बहुत सारे हो सकते हैं ना ऑर्डर ऑफ रोटेशन, 1 2, क्योंकि हर एक एंगल पे ये सेम टू सेम ही दिखाई देगा। ये देखो ये घूम रहा है, देख रहे हैं आप सभी लोग, लेकिन कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या, ये घूमते जा रहा है बट कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, यानी कि इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देंगे इनफाइनाइट, ओके। और ये बता दो कि एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, तो ये किसी भी एंगल पे, हर एक एंगल पे जो है ये ओरिजिनल फिगर जैसा ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एनी एंगल लिख सकते हो या फिर एवरी एंगल आप लिख सकते हो, ठीक है। एवरी एंगल लिख दो, एवरी एंगल, या फिर आप लिख दो एनी एंगल, ठीक है। यानी ये किसी भी एंगल पे तो होगा भाई। आप अगर इसको 1 डिग्री घुमाओगे तो भी मतलब ये सेम ही दिखाई देगा, 2 डिग्री घुमा लो, 10 50 10 कुछ भी, कितना भी एंगल ले लो, हर एंगल पे ये सेम टू सेम ही दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं बच्चों सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल का शेप कैसा होता है, तो सर्कल का आधा ऐसे होता है हमारा सेमी सर्कल। बताऊं आप लोगों को, देखो ये आपका सेमी सर्कल है, ठीक, इस तरीके से होता है। यानी सर्कल का जो आधा पार्ट है ना बच्चों, ये होता है हमारा सेमी सर्कल, ओके। अब सेमी सर्कल में जो सेंटर है वो हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सेंटर लिखेंगे बराबर, सेंटर। और जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है ना प्यारे बच्चों, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, ये फिगर का पहले कॉपी लाने दो, ये लीजिए भैया कॉपी आ गया, ठीक है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं बच्चों, घुमा रहे हैं। मान लो यहाँ पर मैंने ये निशान बना दिया, अब मैं इसको घुमाना शुरू कर रही हूँ। तो ये लीजिए मैंने इसको इस प्रकार से घुमाया, क्या ये ओरिजिनल पिक्चर जैसा दिखाई दे रहा है, नहीं। फिर से मैंने घुमा दिया, क्या ये अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा। फिर मैंने इसको 90 डिग्री और घुमा दिया, क्या ये अब भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा। फिर मैंने वापस से इसको 360 डिग्री घुमा दिया, क्या ये अब दिख रहा है, तो जी हाँ। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमको क्या मिला है, ओनली 1 मिला है। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताइए जरा, तो 1 लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 1, ओके। तो अभी एंगल ऑफ रोटेशन हमको क्या मिलेगा, तो 360 डिग्री को 1 से ना डिवाइड कर दो। देखो यहाँ पर मैंने लिखा 360, अब इसको 1 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 360 डिग्री ही आएगा। तो इसीलिए इसमें जो एंगल ऑफ रोटेशन है ना
वो हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो वो हमें मिल जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा बच्चों फाइनली आंसर। तो यहाँ पर फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट कर लिया। ये टेबल हमसे कहा गया था पूरा करने के लिए, हमने कर दिया, ठीक है। जो भी ब्लैंक प्लेसेस दिए गए थे उनको फिल कर दिया, ठीक। तो ये तो हो गया। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा आप लोगों के सामने बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है कि नेम द क्वाड्रिलेटरल्स विच हैव बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। यानी आपको ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स बताने हैं जिसमें लाइन सिमेट्री भी रहे और रोटेशनल सिमेट्री भी रहे। और रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों, 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हो सकते हैं आपको तो पता ही है। आप यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज्यादा होता है और उसमें लाइन सिमेट्री भी हम देख पाते हैं। रेक्टेंगल में भी रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। और हम क्या ले सकते हैं बच्चों, पैरेललोग्राम तो नहीं ले सकते क्योंकि उसमें लाइन सिमेट्री होता ही नहीं है। रोटेशनल सिमेट्री भले ही होता है लेकिन उसमें लाइन सिमेट्री नहीं होता, तो पैरेललोग्राम हम नहीं ले सकते। लेकिन रोम्बस जरूर ले सकते हैं। रोम्बस में दोनों भी होता है, लाइन सिमेट्री भी होता है, इसके साथ ही रोटेशनल सिमेट्री भी हम उसके अंदर देख पाते हैं। रोम्बस के अंदर कितने रोटेशनल सिमेट्री हम देख पाते हैं, 2। अभी हमने इधर देखा था, देखो इसका ऑर्डर 2 होता है ना। कहा गया रोम्बस, ये देखो 2, ठीक है। तो ये तीन फिगर्स आप लिख दो, कौन कौन से, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। ओके चलिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल एंड रोम्बस, ठीक है। स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस are the square, rectangle and rhombus are the quadrilaterals, ठीक है। Quadrilaterals which have both line symmetry and rotational symmetry of order more than 1, ठीक है। Symmetry of order more than 1, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर द क्वाड्रिलेटरल्स। ये ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिसमें हम क्या देख पाते हैं कि उसमें लाइन सिमेट्री भी होता है, रोटेशनल सिमेट्री भी होता है, जिसका ऑर्डर होता है मोर देन 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल के, यानी कि 6th क्वेश्चन की, ठीक है। अब ये 6th क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री, यानी आपके पास मान लीजिए कोई भी फिगर है, आप उसको क्या कर रहे हो, 60 डिग्री रोटेट कर रहे हो, ठीक है। तो रोटेट करने के बाद अबाउट अ सेंटर, यानी सेंटर से आप उसको रोटेट कर रहे हो, अ फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजीशन। यानी आपने क्या करा, आपके पास कोई फिगर था जिसको आपने 60 डिग्री तक घुमाया, ठीक है। तो अब वो 60 डिग्री घूमने के बाद एग्जैक्टली वो सेम दिखाई दे रहा है अपने ओरिजिनल पिक्चर के जैसा। ओरिजिनल पोजीशन जिसका मतलब उसका जो ओरिजिनल पोजीशन था वो सेम टू सेम वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो फिर बताओ क्या बताना है कि एट व्हाट अदर एंगल्स विल दिस हैपन फॉर द फिगर। यानी ऐसा ही अब कौन कौन से एंगल्स पे होगा, ये तो बहुत ईजी है। देखो बच्चों यहाँ पे ना मैं एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाऊंगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, समझिएगा ध्यान से, मैं बात करती हूँ बच्चों रेगुलर हेक्सागोन की, ठीक है, जिसमें हमने एंगल ऑफ रोटेशन कितना देखा था, 60 डिग्री देखा था। ओके, जिसमें हम क्या कर रहे थे, देखो जैसे मान लो कि ये है बच्चों हमारा हेक्सागोन, ठीक है। हेक्सागोन में कितने साइड्स होते हैं आपको पता ही है, 6 साइड्स होते हैं। इसमें कितने साइड्स हमने बनाए, 6, ठीक है। और 6 के 6 साइड्स क्या होते हैं, सेम टू सेम होते हैं, सिमिलर ही होते हैं, बराबर। अब मैंने क्या किया, मैंने ना इस हेक्सागोन को क्या करा बच्चों, घुमाया, ठीक है। देखना ध्यान से, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ एक निशान, ये लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करा ना, 60 डिग्री घुमाया। तो देखो बच्चों यहाँ से मैं इसको 60 डिग्री रोटेट करवा रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। ये मान लो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है, बराबर। अब हम इसको घुमा रहे हैं बच्चों, तो ये लीजिए मैंने इसको 60 डिग्री घुमाया। कितना घुमाया, 60 डिग्री, मान लेते हैं 60 डिग्री यहाँ पर, ठीक है।
तो जब हम इसको 60 डिग्री घुमा रहे हैं तो ये अपना ओरिजिनल पोजीशन में ही है, जैसा हमारा ओरिजिनल पिक्चर था वैसा ही अभी भी ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि जब हमने इसको 60 डिग्री घुमाया तो ये सेम टू सेम अपने ओरिजिनल पोजीशन में ही आ रहा है, बराबर। फिर से हम इसको 60 डिग्री और मूव करवाएंगे, तो दोस्तों हमने 60 डिग्री और इसको मान लीजिए इतना करके हमने इसको घुमा दिया, तो वापस से ये कितने, मुझे लगता है मैंने रेगुलर हेक्सागोन नहीं बनाया है क्या, मेरा पिक्चर जो है बच्चों ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, डोंट वरी, मैं इसी को बताती हूँ, ठीक है, इसी में आपको बताती हूँ। देखो ये मान लीजिए ये है मेरा सेंटर ऑफ रोटेशन, बराबर। तो हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने क्या देखा था कि इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन है बच्चों वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अगर आपको इससे नहीं आ रहा समझना तो बिल्कुल भी टेंशन मतलब, मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे वही जो हमने पहले लिया था वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक प्लस का, ठीक है, और प्लस हमारा कुछ ऐसे बना हुआ होना चाहिए। अब मैं इसको रोटेट करूंगी, ठीक है। एक दूसरे एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और आपको पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सारे के सारे साइड्स क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, रुकिए मैं इसको वापस से कॉपी करती हूँ, यहाँ पे ना करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। चलो भाई तुम इधर चलो, ठीक है। देखो दोस्तों यहां से मैं इसको घुमाना चालू करूंगी और देखना अब ये कितना कितना घूमेगा, ठीक है। देखो कैसे ये घूम रहा है, तो मैंने इसको यहां पर घुमाया और कैसे घुमाया बताती हूँ आप लोगों को। तुम जरा नीचे आओ, चलो कोई बात नहीं, ये यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, यहीं से हम इसको घुमाते हैं। तो ये देखिए बच्चों मैंने ना इसको इस तरीके से घुमाया, ठीक है। मैंने क्या करा, इसको इस प्रकार से घुमाया, ओके। तो देखो अभी मैंने इसको कितना डिग्री मूव करवाया, 90 डिग्री मूव करवाया, 90 डिग्री मूव करवाया, क्योंकि ये वाला पॉइंट था ना, इसको मैं इधर लेकर के आ गई तो पॉइंट इधर चला गया, यानी ये कितना डिग्री घुमा है, 90 डिग्री घुमा है, ठीक है। तो 90 डिग्री घुमाने से ये अपने ओरिजिनल पिक्चर जैसा ही दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको वापस से 90 डिग्री घुमाऊंगी, है ना। तो देखो इसको मैंने वापस से कितना घुमा दिया प्यारे बच्चे, 90 डिग्री तक घुमा दिया, 90 डिग्री मैंने इसको मूव करवा दिया, ठीक है। यानी कि टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री। पहले मैंने इसको 90 डिग्री घुमाया था तो वहां पे ये ओरिजिनल पिक्चर जैसा दिखाई दे रहा था, फिर मैंने इसको वापस से 90 डिग्री घुमा दिया, यानी कि टोटल 180 डिग्री मैंने घुमाया, तो ये अपने ओरिजिनल पिक्चर जैसा ही दिखाई दे रहा है। फिर मैं इसको कितना घुमाऊंगी तो ये ओरिजिनल पिक्चर जैसा दिखाई देगा, इसमें 90 प्लस करते जाओ, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, 90 है ना। तो जब आप इसको 90 घुमाते जाएंगे तो फिर ये अपने ओरिजिनल पिक्चर जैसा दिखाई देगा, ओरिजिनल पोजीशन में हमें दिखाई देगा, ठीक है। यानी 90 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे ना, मतलब जितने भी मल्टीपल्स होंगे, ओके, जैसे आप देख सकते हो 90, 180, 270, 360, यहाँ पर जो आपका पिक्चर है बच्चों वो सेम टू सेम दिखाई देगा, अपने ओरिजिनल पिक्चर जैसा ही दिखाई देगा, ओके। तो जैसे ये इस पिक्चर के लिए अप्लाई हो रहा है वैसे ही हमारा इसके लिए भी तो अप्लाई होगा। जैसे हमने देखा था कि हेक्सागोन में क्या होता है बच्चों, 60 डिग्री है इसका एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो अगला एंगल क्या होगा, जहां पर ये अपने ओरिजिनल पिक्चर जैसा ही दिखाई देगा, तो वो हो जाएगा प्यारे बच्चे हमारा इसी का मल्टीपल, ओके। यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे, 60 को प्लस कर देंगे, तो 60 + 60 120, फिर इसमें 60 प्लस करोगे तो 180, फिर इसी प्रकार से इसमें 60 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 240, ठीक है। फिर ये ऐसे करके आगे आगे जो है बच्चों वो बढ़ता जाएगा, समझ में आया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 300 डिग्री, यानी कि 60 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे ना, वहां पर जो आपका पिक्चर है वो सेम टू सेम दिखाई देगा, अपने ओरिजिनल पिक्चर के जैसा ही दिखाई देगा, समझ में आया। तो यही हम लोगों को यहाँ पर बताना था, हमसे पूछा गया था, कहा गया था कि एक कोई पिक्चर है, जैसे मान लो कि वही रेगुलर हेक्सागोन है जो 60 डिग्री घुमाने से क्या हो रहा है कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रहा है। तो बताओ और कौन कौन से एंगल्स हो सकते हैं जहां पर ये ओरिजिनल पिक्चर जैसा ही दिखाई देगा। तो हमने निकाला ना 60, 120, 120 और फिर 180, 240, फिर 300, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए बच्चों क्या पूछा है कि आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर, चलो यही पूरा हम लोग लिख देते हैं कि आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर, a figure will look exactly the same as its original position
एट कौन कौन से एंगल्स हैं यहाँ पे हम बता देते हैं, एट 60 डिग्री एंगल, ठीक है, फिर उसके बाद 120 डिग्री एंगल, इसी प्रकार से 60 के जो मल्टीपल्स है ना वो आपको लिखते जाना है। 60 लिखा, 120 लिखा, फिर 6 से कितना होता है दोस्तों 180 आ जाएगा क्योंकि 6 से 18 होता है, फिर उसके बाद 240 आएगा, फिर 300 भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो चलिए इसके आगे का हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 180 डिग्री, फिर यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 240 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे 300 आ जाएगा एंड क्या हम लोग लिखेंगे 360 डिग्री, ठीक है, यानी कि 60 के जो भी मल्टीपल्स होंगे उस एंगल पे हमको ये सेम टू सेम दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पर आपका 6 क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। और अब हम बात करने वाले हमारे लास्ट क्वेश्चन की। तो देखो बच्चों ये रहा आपका अंतिम सवाल। इसमें क्या कहा जा रहा है कि कैन वी हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन हुज एंगल ऑफ रोटेशन इज 45 डिग्री एंड 70 डिग्री। यानी आप लोगों को क्या बताना है प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर ये चीज बताना है, जैसे मान लो कि किसी फिगर का, यानी मान लो आपके पास कोई शेप है जिसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना है दोस्तों 45 डिग्री है, तो आप बताइए कि उसमें रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर है क्या एक से ज्यादा हो सकता है। तो एक से ज्यादा हो सकता है, ये आपको बताना है, राइट। तो देखो अगर किसी भी फिगर का हमको एंगल ऑफ रोटेशन पता है तो हम उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। हमने 4th क्वेश्चन में बहुत अच्छे से किया था, जैसे हमने देखा था कि स्क्वायर का जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। तो इसका ऑर्डर हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है, हम यहाँ पे लिखेंगे 360 और 360 डिग्री को 90 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 0 0 कैंसिल और 9 4 कितना होता है बच्चों 36 होता है, यानी कि स्क्वायर का जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जैसे कि हमने देखा भी था स्क्वायर में 4 ही था हमारा रोटेशनल सिमेट्री, आप देख सकते हो बराबर, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, राइट, यही था ना 4 ही तो था। यानी कि अगर हमें किसी का एंगल ऑफ रोटेशन पता है तो हम वहां पे ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो 45 डिग्री दिया गया है, मान लो जैसे आपके पास कोई भी फिगर है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि उसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना है 45 डिग्री है, तो आप बताइए कि क्या उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन एक से ज्यादा हो सकता है। तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे 360 से। तो देखो पहला वाला मैं आपको बता रही हूँ इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 45 दिया गया है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग मतलब इससे हम डिवाइड करेंगे, किसको 360 को ना हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे। ओके, तो चलिए अब इसको डिवाइड कीजिए और बताइए यहाँ पे कितना आएगा। तो प्यारे बच्चों कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकता है, तो वो है हमारा 9 है ना। 9 से ये दोनों के दोनों कैंसिल हो सकते हैं। देखो ऊपर कैंसिल करोगे 9 4 36, 0 का 0 आ जाएगा और यहाँ पे 9 5 45, ठीक है। फिर से इसको 5 से कैंसिल कर दो तो बताओ बच्चों कितना आएगा 5 8 40, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 8। क्या आएगा बच्चों 8 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है ना प्यारे बच्चों वो हमको कितना मिलता है 8 मिलता है। ओके, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमको मिल गया। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन ही तो बताना था, क्या ये एक से ज्यादा हो सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। अभी अभी हमने देखा है 8 तो एक से ज्यादा ही है ना, यानी कि इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, इसमें आपका आंसर आएगा यस, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा यस। ऐसा हो सकता है कि अगर किसी फिगर का जो एंगल ऑफ रोटेशन है 45 डिग्री है तो उसमें रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कितना हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर यस आ जाएगा। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन की। तो प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन में एंगल ऑफ रोटेशन कितना दिया है 17 डिग्री दिया गया है, तो हम क्या करेंगे 360 को 17 डिग्री से डिवाइड करेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी ना तो पॉइंट में हमको आंसर मिलेगा, आप डिवाइड करके देख लो, ठीक है। चलो यहाँ पे हम डिवाइड करके देख लेते हैं। हाँ, तो 360 17, 17 2 34, माइनस करेंगे इधर 2 आएगा, इधर आ गया 0, पॉइंट नहीं यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। 17 1 17, माइनस करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, अब 17 1 17, ठीक है ना। यानी ये ऐसे करके आगे बढ़ता रहेगा। तो देखो बच्चों इसका आंसर कितना आ रहा है 21.1, इसके लगभग कुछ तो आ रहा है। ओके, तो अब देखो दोस्तों ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, जो 360 था वो इस एंगल ऑफ रोटेशन से कंप्लीटली डिवाइड मतलब डिवाइड नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ था कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया था बराबर, यहाँ पे हमको ऑर्डर ऑफ रोटेशन 8 मिल गया था, लेकिन यहाँ पर तो पॉइंट में मिल रहा है, तो पॉइंट में मिलेगा तो नहीं चलेगा, वो एकदम जो भी आपको नंबर मिले ना वो होल नंबर होना चाहिए, ये तो होल नंबर है नहीं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारा मतलब अगर कोई फिगर का जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो कितना होता है 17 डिग्री होता है, तो उसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है ना प्यारे बच्चों, ऑर्डर ऑफ रोटेशन वो एक से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आप क्या लिखोगे नो आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर देखो बच्चों यहाँ पे आपको नो लिखना है, नो। ओके, बात समझ में आई। ये हमने कैसे किया,
तो बस अभी आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या करोगे 360 से मतलब 360 को आप डिवाइड कर देना। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया तब तो उसका आंसर यस आएगा, और अगर पॉइंट में आंसर मिलता है तब आप क्या लिखोगे, नो। नो मीन्स नो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, तो यस, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये फाइनली कंप्लीट कर लिया। और इसी के साथ ही मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर हमने फाइनली ये जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 12 सिमेट्री, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। बराबर, इसमें 3 एक्सरसाइज दिए गए थे, 12.1, 12.2, 12.3। तो तीनों ही एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया और ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया है 8 लेक्चर्स में। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप लोगों को ये जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा। बाकी ऐसे ही मैथमेटिक्स के और भी आपके लेसन्स कंप्लीटेड हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।